आपने एग्जांपल वैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि एक तो स्टमक वाली के स्क्रीनिंग हो जाती है, सडन चेंज इन प्रेशर होता है, और दूसरा मैंने आपको बॉलिंग के दौरान जो होता है स्क्रीनिंग मूवल ज्वाइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस आता है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग और मेडिसिन में फर्क। ड्रग कहते हैं कोई भी केमिकल वो ड्रग, मेडिसिन भी ड्रग है, बाकी भी ड्रग है, ठीक है। मगर वो ड्रग जो ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस के लिए यूज हो, उस ड्रग को कहते हैं मेडिसिन। उस ड्रग क्या कहते हैं? मेडिसिन। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम आमतौर पर ड्रग्स, सिंपल वर्ड ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ड्रग का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये वो केमिकल्स हैं which provokes physiological functions of body। ड्रग क्या करते हैं? ड्रग वो केमिकल्स हैं जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल या डिफरेंट बिहेवियरल जो प्रोसेसेस हैं या फंक्शन हैं उनको प्रोवोक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोवोक का मतलब तो पता है आपको, जो ना करना चाहे वो भी करवाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं क्या करना चाहते, हम सोना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? सोना चाहते हैं। हम सोना चाहते हैं, हमने चाय पी ली, चाय करके सो के देखो नींद नहीं आई। कैफीन हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हमें सुलाने के लिए एसिटाइलकोलिन आएगा, उसे आने नहीं देंगे, उसे आने नहीं। अच्छा, सेम इसी तरह हमारी बॉडी में कॉन्शियस एक्टिविटीज हो रही है। क्या हो रही है? कॉन्शियस एक्टिविटीज हो रही है, हम होश और हवास में हैं। हमने ड्रग ले ली, स्लीपिंग पिल्स ले ली या कोई ऐसी ड्रग ले ली जो एनेस्थेटिक का काम है, उसने हमें बेहोश कर दिया। हमारे जो हम नहीं होना चाहते थी, बॉडी हमारी एनेस्थीसिया की कंडीशन में नहीं जाना चाहती थी, मगर एनेस्थेटिक ड्रग्स लेकर क्या हो गई? ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि ड्रग वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्रोवोक करती है। ठीक है। अब ड्रग के मुख्तलिफ टाइप बताए गए हैं। एक हाइप्नोटिक ड्रग्स, हाइप्नोटिक्स कहते हैं। हाइप्नोटिक ड्रग्स वो होती है जो कुमार देती है, एक होते हैं नींद आना, नींद नहीं आना, ऐसा लगा कि नींद आने वाली है, यार कैसे हो, याद में मेरी याद ये आवाज और ये स्टाइल आंखों का, ठीक है। ठीक है, ये हाइप्नोटिक ड्रग्स। डिप्रेशन जो डिप्रेस करती है, भंग है ना, भंग मानो कि भारी बनाए, जो पिएगा ना उसके लिए छोटा सा नाला भी दरिया के बराबर है। सही काय मनीषा वो मुझे गाली है। तो कहने का मतलब क्या है कि भंग डिप्रेशन ड्रग है, उसको लेने के बाद ना इंसान डरपोक हो जाता है, डरने लग जाता है, सहम खा जाता है। ठीक है, आप हाथ उठाओगे उसको लगेगा आपने चार थप्पड़ मार के किया। तो ये क्या है? ये डिप्रेशन, कुछ ड्रग्स में डिप्रेशन। अच्छा, कुछ ड्रग्स हैं हैलुसिनोजेन, जिनको लेने से हैलुसिनेशन होती है। हैलुसिनेशन मतलब कुछ ना दिखाई दे, कुछ ना सुनाई दे, आवाज ना हो तो भी लगे कि कोई बुला रहा है, कोई आवाज आ रही है, और जैसे कोई सामने ना हो तो भी ऐसे लगे कि कोई नहीं। आपने अगर याद करें, अगर अभी अपने तो पहले अगर आपने कोई अर्थफुल सीरीज देखी,
तो उसमें वो तुर्कुत को जब उन्होंने बंद किया था, कैद किया था, वो उसे डेली कोई ना कोई बोतल से पिलाते थे और वो उसके आंखों के सामने अजीब अजीब मंजर आ रहे थे। ठीक है, ये क्या है? ये हेलोसिनोजेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर अगर लेट्स सपोज कोई अंधेरे में जा रहा है, फिर ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है, ये हेलुसिनेशन है? नहीं, ये हेलुसिनेशन ये खौफ है। ये सारा चीजें ये होता है हर इंसान की फिक्र अलग है। वो काफी सारे लोग होते हैं एक कमरे में भी अकेले नहीं रहते, एक कमरे में भी अकेले रहते हैं, लगता है कोई मेरा पेट कोई हिला रहा है। साइकोजेनिक ड्रग्स जो साइकोलॉजी के लिए इस्तेमाल हो, साइकिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, साइकोजेनिक ड्रग्स। अच्छा, एनेस्थेटिक ड्रग्स, एनेस्थीसिया काज करती है, एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करती है, ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग्स पेन रिलीफ करती है, पेन किलर्स कहते हैं, जो जिसकी सबका दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन फुल लग जाए। अच्छा, एनाल्जेसिक ड्रग्स, ठीक है, तो जो पेन किलर काम है। उसके अलावा स्टिमुलेंट, कौन सा ड्रग? स्टिमुलेंट ड्रग्स वो होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। चाय पियोगे एक्टिवेट हो जाओगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आपकी एक्टिविटी एनर्जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक तरह से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और स्टिमुलेंट ड्रग जो है आपकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं, उसमें निकोटीन भी आता है सिगरेट के अंदर जो होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी ड्रग्स के मुख्तलिफ फायदे। अब इन सब का काम क्या है? कोई ना कोई फंक्शन प्रोवोक करना, कोई ना कोई फंक्शन प्रोवोक करना, ठीक है। इसमें एक ड्रग का नाम लिखा होगा स्टार्ट में, शायद मगर इसमें एक वर्ड लिखा होगा जो खुशी के लिए होते हैं, प्लेजर के लिए। इमोशनल स्टेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेट्स, हाँ, उसको खत्म करने के लिए होते हैं। मगर एक हिप्नोटिक, इन वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड है? एक होगा वैसे आमतौर पर ड्रग्स होती है ना, जैसे शराब की बात करें, जैसे हम ना अल्कोहल, साइकेडेलिक्स, हाँ मतलब नहीं साइकेडेलिक्स, हाँ ये एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, डिप्रेशन को खत्म करने वाली है। इसमें एक ये अल्कोहल भी आता है, डिप्रेशन को खत्म करती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपको ना कुछ ड्रग ऐसी है जो खुशी के लिए पीते हैं। शराब चीज ही ऐसी छोड़ी है, आप नहीं पीते? तो कोई हम पीते हैं, तो वो शायर की बात बता रहा हूँ यार, मैंने गलती कर दी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग डिप्रेशन को दूर करे। अब कुछ ड्रग जैसे कि जो हमें फीलिंग देती है खुशी, ठीक है, कुछ ड्रग जो है हमें से शौकिया चीजें, जैसे कि जामिशी, पेप्सी कोला, कोला, ठीक है, ये सारे क्या है? ये भी ड्रग्स है, मगर ये जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर प्लेजर हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ ड्रग्स है। अब हमने यहाँ जिस ड्रग्स का जिक्र करना है वो है निकोटीन। ये क्या हो रहा है? निकोटीन करो मजा लगते वजह से कोई है। ये बताइए, ये निशानी है कि हाउ टू यूज द ड्रग। सर वो पता नहीं ये कहाँ से और कैसे यूज करने लगे, पूरी मजबूर कर दिया ना, प्रोवोक किया कि मैंने ऐसे कर। हां डेब्रो अच्छा, सर हिप्नोटिक क्या है? निकोटीन, हिप्नोटिक क्या है? हिप्नोटिक ड्रग्स वो होती है, वो ना जो नींद कुमार। अच्छा, निकोटीन जो है ये आपको सिगरेट में मिलेगा, ठीक है। और निकोटीन स्टिमुलेंट ड्रग है, क्या है? स्टिमुलेट करती है, ठीक है। निकोटीन जो है ये आप स्टिमुलेंट का दूसरा वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को खत्म करती है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, ठीक है। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं
उनकी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। क्या कराती है? Vasoconstriction. वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, नैरोइंग ऑफ Blood vessels. ब्लड वेसल्स। अच्छा, अब इस नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल कराने से क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा दो। तो नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो लोग ड्रग यूजर्स जैसे चेन स्मोकर्स कहते हैं जो होते हैं, उनमें एक दफा बीपी इंक्रीज हो जाता है, फिर उनका नॉर्मल बीपी भी मोर देन द नॉर्मल होता है, मतलब आमतौर पर 120 और तो उनका 130 रहता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? आपने एक दफा निकोटीन ली, आपका ब्लड प्रेशर कम था, बढ़ गया। ठीक है, अब उस निकोटीन का असर खत्म हो रहा है, आपने फिर दोबारा पी, फिर दोबारा पी, फिर उसका असर खत्म हो रहा है, फिर आपने पी। अब आप जो बार बार पिएंगे ना, तो वो आर्टरी अपनी जगह फिक्स हो जाएगी, तो चेंज फील नहीं होगी। इसलिए वो जो चेन स्मोकर होते हैं, दे बिकम एडिक्टेड। और जब एडिक्शन हो जाती है ना, एडिक्शन हो जाने के बाद जो है आपको फिर उसका असर जो फिजियोलॉजिकल प्रोवोकिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। फिर जस्ट आप उसे यूज करते रहते हैं, मगर उसमें जैसे आप लोग देखते हैं कि स्लीपिंग पिल से एक गोली हम खाएं तो नींद आ जाएगी, मगर बहुत सारे ऐसे दरवेश बीमारी है जो 50 गोलियां खा के भी घूम फिर रहे होते हैं, क्योंकि दे बिकम एडिक्टेड। हम आपकी बॉडी उस चेंज को रिस्पॉन्स देना छोड़ देती है। तो पता है बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इस बार बार जब निकोटीन का यूज होगा ना, तो जो ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो रहा था वो एक जगह फिक्स हो जाएगी, वो वापस कम होगा ही नहीं कि वो उसे बढ़ना चाहिए। समझेगा जी? तो एक पेशेंट है सर, उसको एक दवा खानी है, डेली लेनी है, ठीक है ना, तो सर वो डेली खाएगा ना सर, छोड़ तो सकता नहीं है सर, फिर दवाई का भी असर कम हो जाएगा। मगर देखो वो डिपेंड करता है, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मिलती है ना कुछ ड्रग्स जैसे कि शुगर लेवल, अब वो दवाई नहीं है, वो आपका हार्मोन इंसुलिन, सपोज करो इंसुलिन की इंजेक्शन। अब आपको पता है जब जब शुगर बढ़ेगी आपने वो लेनी, उसको कम करें। ठीक है, मगर कुछ ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक है, आप एक्सेस में यूज करो, उसका असर खत्म हो जाएगा। पहले 50 वाले खाते थे, अब आपको 100 वाली खानी पड़ेगी, तब जाके उसका असर होगा। क्योंकि वही ड्रग जब आप एक्सेस में यूज करोगे तो वो माइक्रोब्स की गिजा बन जाएगी। ठीक है, हाँ, जो केमोथेरेपी के दौरान यूज होते हैं, लॉन्ग कोर्सेज यूज होते हैं ड्रग के, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनके लिए कहा जाता है कि आपको फॉर एवर लेनी है, जैसे आपको टैबलेट शुगर के पेशेंट ग्लूकोफेज, ग्लूकोन वो लेते रहते हैं, तो उनका इफेक्ट ऐसा है कि उनको पूरी जिंदगी लेना है। ठीक है, मगर हर ड्रग के लिए ऐसा नहीं। अब निकोटीन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी पीना है तो आपको वो चेंज फील नहीं है। वो क्या होगा, एक वक्त आएगा आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, जब एडिक्ट हो जाएंगे ना तो उसका असर। ठीक है, समझा के बाद इंसुलिन एक्सेस में लेने से उसका इफेक्ट खत्म नहीं होता है। हाँ, उसका इफेक्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि उसका इफेक्ट एक हद तक होता है जब शुगर लेवल मेंटेन हो जाती है, फिर आप शुगर स्टफ यूज करते हैं, फिर बढ़ती है, फिर आप लेनी पड़ती है, फिर वो हो जाती है। समझे? अच्छा, उसके बाद है नर्वस डिसऑर्डर। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? नहीं। नर्वस डिसऑर्डर में सबसे पहले यहाँ बताया गया है पार्किंसंस डिजीज। साइकोजेनिक मतलब जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स। हिप्नोटिक में बताया जो आपको लेजी करे, तो इस तरह माल स्लीपी उसमें ले जाए। सर निकोटीन से बिल्कुल शॉर्ट था, सिगरेट के अलावा सिगरेट के अलावा कुछ भी सोचना। अच्छा, नेक्स्ट है नर्वस डिसऑर्डर, पार्किंसंस डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा, पार्किंसन डिसऑर्डर से क्या होता है, आपके पास एक है बेसल गैंग्लिया, नाम लिखो। बेसल गैंग्लिया एक्चुअली द पार्ट ऑफ ब्रेन which contain
नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, आइए बेसल गैंग्लिया से नर्व निकलती है, जो नर्व आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को ना रिलैक्स करती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो रिलैक्स, तो रिलैक्स कराने के लिए जो इम्पल्स जाता है वो बेसल गैंग्लिया से, कहाँ से जाता है? बेसल गैंग्लिया। अच्छा, अब जब वो बेसल गैंग्लिया से मसल्स के पास वो मैसेज जाता है नर्व के जरिए, तो मसल के पास एक न्यूरोट्रांसमीटर जाता है जिसका नाम है डोपामाइन। क्या नाम है? डोपामाइन। डोपामाइन, ठीक है। अगर बेसल गैंग्लिया के नर्व डैमेज हो जाए ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंटल कंडीशन, ठीक है, तो फिर क्या होगा? डोपामाइन रिलीज नहीं होगा। जब डोपामाइन रिलीज नहीं होगा तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस रिलैक्स नहीं। तो हम इसे कहेंगे एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? मगर यहां पर इसके लिए वर्ड यूज किया गया है ट्रेमलिंग। इसके क्या है? ट्रेमलिंग। अच्छा, अब ट्रेमलिंग क्या है कि सबसे पहली स्टेज में तो आपका सिर्फ एक हाथ ट्रैवलिंग करता है, आपके हाथ में प्याला हो जाएगा और काम, ठीक है। फिर सीवियरिटी बढ़ती जाती है, आपका पूरा बाजू कबाने लग जाता है, पूरी बॉडी का एक साइड पाता है, फिर दूसरा साइड पाता है। ये सीवियरिटी जितनी बढ़ती जाएगी, मैं डांस तो कर नहीं सकता, ठीक है, आपको बताऊं। तो ट्रेवलिंग स्टार्ट एक साइड एक हाथ से होती है, ठीक है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। हाँ, अब आप क्या करें, आपने उस ट्रेवलिंग को कम करना है। आप डाइट में लियोडोपा, सर ये बुड्ढों को होती है? अमाइनो एसिड, जी हाँ, ओल्ड एज में ज्यादातर अमाइनो एसिड है लियोडोपा, आप डाइट के जरिए वो लेंगे। जब आप वो लियोडोपा लेंगे तो आपका मेटाबॉलिक जो मशीनरी है उस लियोडोपा को कन्वर्ट करेगा डोपामाइन। जब वो डोपामाइन में कन्वर्ट करेगा तो आपकी जो ट्रेवलिंग की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी, मगर ये जो डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लिया ये कभी भी रिकवर नहीं, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हम इस डिसऑर्डर से कभी भी निजात नहीं पा सकते, हाँ, इसकी सीवियरिटी को, सिम्टम्स को कम कर सकते। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज। सर ये टेटानिक का कॉज नहीं है, ये हाँ, याददाश्त, ये वही लॉस ऑफ सर जी, टेटानिक का कॉज नहीं, टेटानिक नहीं टेटनी नहीं, टेटनी इसकी वजह से, टेटनी कैल्शियम की कमी की वजह से, ब्लड में कैल्शियम, सर वो ट्रीट हो सकता हाँ, और treat वो ट्रीट। अब अल्जाइमर डिजीज क्या है? इसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। तो आमतौर पर लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं? डायमेंशिया, ठीक है, क्या कहते हैं? डायमेंशिया, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी। अच्छा, अब इस अल्जाइमर में होता क्या है, आपके जो कॉर्टेक्स है जहाँ पर मेमोरी इन्वॉल्व है और हिप्पोकैम्पस है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो यहाँ की जो नर्व है वो डैमेज होती है। एज ए रिजल्ट लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मगर ये स्टेज वाइज होता है। अल्जाइमर डिजीज जो है सबसे पहले स्टेज आपको ये रियलाइज होना कि आपको फॉरगेटफुलनेस हो रही है, आप भूलने लगे, आपको ऐसा फील हो कि आजकल मैं ना बातें भूल रहा हूँ, काम भूल रहा हूँ, ठीक है, जगह में ये ऐसा फीलिंग हो कि मैं भूल रहा हूँ। दूसरा स्टेज है आप रीसेंट इवेंट्स को भूल जाए। अब ये भी क्या होगा, मैंने क्या बताया, मैंने कौन से कपड़े पहने थे, मैं अभी आपको कहाँ मिला, आप ये भूलने लगे, रीसेंट इवेंट, रीसेंट बातें, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन है आप डायरेक्शन लॉस करते, मतलब किस तरफ जाना है, घर कौन सा मेरा,
अपने घर के बजाय किसी और के घर में चले जाते हैं, अपनी गली नंबर 1 को छोड़ के गली नंबर 2 में चले जाते हैं, तो आपकी डिसओरिएंटेशन को डिसओरिएंटेशन ये होने लगा। ठीक है, तो अच्छा उससे सीवियर कंडीशन, उसमें क्या होता है? हेलुसिनेशन। क्या होता है? हेलुसिनेशन का मतलब है कुछ ना हो तो दिखाई दे और कुछ कोई ना बोले तो नहीं। ठीक है, सफेद कपड़े वाला जा रहा है। अच्छा, सब लोग कहते हैं सफेद कपड़े वाला ही जा रहा है, कभी किसी ने निकाह गुलाबी काले पीले वाला जाए, हमेशा क्या दिखता है? सफेद कपड़े वाला। ठीक है, तो हेलुसिनेशन, ठीक है, उससे भी खतरनाक कंडीशन जिसको कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन। हमारे गांव में ना एक दरगाह है, बात गाँव में, उस दरगाह में पहले उस दरगाह में सुबाले वाला एक फकीर होता था जिसका नाम था गुल्लड़ फकीर, गुलाब का नाम था गुल्लड़ के। उधर एक पंजाब एक शहर है ट्राली, उधर से एक लड़का आया, एक मवाली वहाँ रहता था और वो नशा करता था किसका? समदबोन को स्मेल करते हैं, मेले नशा। ठीक है, अच्छा, तो अब वो क्या करता था, बाद में वो क्या करता था लड़का, जब वो नशा करता ना, उस नशे करने से 2 मिनट पहले वो एक जुमला बोलता था, गुल्लड़ फकीर में कटरानी वैसा। नशा करता, फिर थोड़ी देर बाद बोलता गुल्लड़ फकीर में कटरानी वैसा, फिर नशा करता, फिर कहता, वो कहता भाड़ में जा, जहाँ जाने तो बाद में मुझे क्या करा। अब उसके साथ मसला था, मसला क्या था? वो पैरानॉइड डिल्यूजन। समटाइम्स हमारे घर में दादा दादी नाना नानी होते हैं बुढ़े, वो बार बार आप कहते पुत्र है तेरे पुत्र का पुत्र, तेरे पुत्र है तेरे पुत्र का पुत्र, तेरे पुत्र का पुत्र। अरे अम्मा तेरे पुत्र का पुत्र खुदा की कसम, क्या है? किसका बेटा है? किसका बेटा है? अब ये बार बार इररिलेवेंट सवाल है कि एक ऐसी बात जिसका कोई तुक नहीं बनता, रिपीटेशन ऑफ इररिलेवेंट आइडियाज। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन। जब सब फाइल मत फंस जाती है ना उसी के बाद तो ये हाल होता है। ठीक है, तो ये लास्ट कंडीशन पैरानॉइड डिल्यूजन, पैरानॉइड डिल्यूजन, पैरानॉइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज के बाद एपिलेप्सी, recurrent seizures of electrical activity। आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम में जो मैसेज जनरेट होता है वो नर्व इंपल्स, और नर्व इंपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। एक दफा नर्व इंपल्स आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वो नर्व इंपल्स खत्म हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएंगे, फिर नर्व इंपल्स आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। मगर एक दफा नर्व इंपल्स आए तो वो रुके ना, आते रहे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपकी मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपके मसल्स जो है एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद ये स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ मतलब सख्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जूते सुंघाते हैं, मुंह बंद हो जाता है, दांत बंद हो जाते हैं, जबरदस्ती खोला, वो अकड़ जाना, बॉडी का अकड़ जाना, वो स्टिफनेस कहलाता है। तो एपिलेप्सी में झटके लगते हैं, रिकरेंट सीजर्स। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स का बार बार आना। ठीक है, और मसल एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो स्टिफ हो जाती है बॉडी। स्टिफ क्या बॉडी क्या होती है? स्टिफ हो जाती है। अच्छा, अब एपिलेप्सी का एक इलाज और वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एक टैबलेट होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिंदगी भर खाना। जिस दिन आपने वो छोड़ दिया और अगर आपको वो एपिलेप्टिक इफेक्ट वापस आए, पहले से ज्यादा सीवियर है। अच्छा, ये स्पॉन्टेनियस भी होता है, खुद ब खुद हो जाता है, कोई रीजन ना हो।
और ड्यू टू सम सर ये ज्यादा स्टिमुलाई। मेरे ख्याल से गर्ल्स को करता है सर। अच्छा हाँ, स्पॉन्टेनियस जब होता है ना उसमें एक जेनेटिक हेरिडिटी में भी आ सकता है। अच्छा, इसको पहली बार जब ये आएगा ना, या तो जेनेटिक्स की वजह से आएगा, जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी में। नंबर 2, या तो ये खुद ब खुद आएगा पहली बार। उसके बाद जब आप उसके बाकायदे पेशेंट हो जाएंगे, आपको ड्रग यूज करने लगेंगे और ड्रग किसी दिन आपने छोड़ दी, फिर आपके लिए कुछ स्टिमुलाई हैं जो आपको वो ट्रिगर करते हैं एपिलेप्टिक शॉक्स, जैसे कि फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट या लाइट जो है लेजर लाइट, आप आंखों में मारो 2-3 दफा, आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बंदों को ड्राइविंग नहीं करते, खुद तो जाएंगे दूसरों को नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी वक्त ये झटके लग सकते हैं। और अल्लाह ना करे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपके साथ फैमिली है और आप हाईवे पर हो, आप कैसे रोकोगे, कैसे आप अपने आप को? और यहाँ पे तो लाइट्स भी तो पड़ती रहती है ना फ्लैश। सर तो एफिशिएंसी जब होती है सर, जब झटके लगते हैं तो कितनी ड्यूरेशन होती है? क्या अब ड्यूरेशन वो डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है उसको पहली बार हो रहे हैं या